आपकी आदतें आपकी सफलता और असफलता दोनों तय करती हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब के लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। यह किताब आदतों को बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने की वैज्ञानिक तकनीकों को सरल भाषा में समझाती है। इस वीडियो में हम इस किताब की मुख्य बातें सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपनी आदतों को सुधार कर सफल हो सकते हैं। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। कल्पना कीजिए कि आप एक आइस हॉकी टीम के कोच हैं और आपकी टीम हमेशा हारती रहती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें तो क्या होगा। शुरू में शायद कोई फर्क न दिखे, लेकिन साल भर में आपकी टीम 27 गुना बेहतर बन सकती है। यही बात आपकी जिंदगी, करियर और आदतों पर भी लागू होती है। एटॉमिक हैबिट्स किताब के पहले अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि छोटे छोटे सुधार कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम बेहद खराब स्थिति में थी। पिछले 100 सालों में उन्होंने एक भी ओलंपिक या टूर de फ्रांस नहीं जीता था। हालात इतने खराब थे कि साइकिल बनाने वाली कंपनियां उन्हें अपने उत्पाद बेचने से भी मना कर रही थीं, ताकि उनकी ब्रांडिंग खराब न हो। फिर आए डेव ब्रेल्सफोर्ड, जो एक नई रणनीति लेकर आए, मार्जिनल गेन्स यानी छोटे छोटे सुधारों का सिद्धांत। उन्होंने क्या किया? साइकिल की सीट को थोड़ा ज्यादा आरामदायक बनाया, हेलमेट का डिजाइन बेहतर किया, साइकिल सवारों के पहनने वाले कपड़े ऐसे बनाए जो तापमान को नियंत्रित करें, सोने की आदतों को सुधारा ताकि खिलाड़ियों को ज्यादा एनर्जी मिले, साइकिल के टायरों पर अल्कोहल लगाना शुरू किया ताकि बेहतर ग्रिप मिले। अब सोचिए, क्या इन चीजों से टीम ओलंपिक जीत सकती थी? शायद नहीं, लेकिन जब ये छोटे छोटे सुधार एक साथ जुड़े तो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने अगले 5 साल में 60% से ज्यादा मेडल जीत लिए। छोटे बदलाव दिखने में हेल्पलेस लग सकते हैं, लेकिन जब वे लगातार होते हैं तो उनका असर चमत्कारी होता है। समस्या, हम क्यों असफल होते हैं? अक्सर लोग नए साल पर बड़े संकल्प लेते हैं। मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं 1 लाख रुपए बचाऊंगा। लेकिन क्या होता है? कुछ ही हफ्तों में हम हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो लक्ष्य पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर ध्यान दें। गलत सोच, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। सही सोच, मुझे रोज एक्सरसाइज करने वाला इंसान बनना है। गोल्स सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन सक्सेस का असली कारण हमारा सिस्टम होता है। लक्ष्य नहीं, सिस्टम पर ध्यान दें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आपका वर्तमान सिस्टम आपको बिल्कुल उसी स्थान पर लेकर जाएगा जहां आप अभी हैं। अगर आप अपने रिजल्ट्स बदलना चाहते हैं तो आपको अपना सिस्टम बदलना होगा। उदाहरण, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का लक्ष्य था ओलंपिक जीतना, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने सिस्टम सुधारने पर ध्यान दिया, छोटी छोटी चीजों में सुधार करके। एक और उदाहरण, मान लीजिए कि 2 लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। जब कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं अब स्मोकिंग नहीं करता। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है। सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि अपनी पहचान बदलें। 3 बड़ी गलतफहमियां जो हमें सफल नहीं होने देती। 1, बड़े बदलाव ही मायने रखते हैं। सच, छोटे सुधार ही असली सफलता लाते हैं। 2, अगर तुरंत फर्क नहीं दिखता तो आदत काम नहीं कर रही। सच, बदलाव पहले अदृश्य होता है, लेकिन जब आप उसे लगातार करते हैं तो परिणाम दिखता है। इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। 3, सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी है। सच, लक्ष्य तो सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं, असली बदलाव सिस्टम सुधारने से आता है। चैप्टर 1 का मुख्य संदेश, अगर आप 1% बेहतर होते जाते हैं तो 1 साल में आप 27 गुना ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। आपकी आदतें ही आपकी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती हैं। बड़े बदलाव करने की कोशिश न करें, सिर्फ 1% सुधार पर ध्यान दें। गोल्स पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर ध्यान दें। पहचान बदलें, खुद को उस व्यक्ति की तरह देखें जो आप बनना चाहते हैं। सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, अगर आज से आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की आदत डालें तो अगले 1 साल में आप कहां होंगे?
इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय को जरूर देखें, जहां हम जानेंगे कि आदतें असल में कैसे बनती हैं और क्यों हम उन्हें बदलने में असफल हो जाते हैं। चैप्टर 2, अपनी पहचान बदलें। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग किसी भी आदत को आसानी से बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार असफल हो जाते हैं? जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप सिर्फ आदतें बदलने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें खुद ब खुद बदल जाएंगी। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी पहचान को सही दिशा में बदलकर खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए गोल तय करना सबसे जरूरी है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य तय करना तो सिर्फ पहला कदम है। असली जादू तब होता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। जब कोई आपको सिगरेट ऑफर करता है तो अगर आप कहते हैं नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की, तो आप अभी भी खुद को एक स्मोकर मानते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैं अब स्मोकिंग नहीं करता, तो आपने अपनी पहचान बदल ली है। अब आप खुद को एक नॉन स्मोकर की तरह देखने लगे हैं। जब आप खुद को किसी चीज से जोड़ लेते हैं तो आपकी आदतें खुद ब खुद उसी दिशा में जाने लगती हैं। आदतें 3 लेवल पर काम करती हैं। गेट आउटकम लेवल, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, टोशे प्रोसेसेस लेवल, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। 3 पॉइंट आइडेंटिटी लेवल, मैं एक फिट इंसान हूं। सफल लोग आदतें आइडेंटिटी लेवल से शुरू करते हैं। उदाहरण, गलत सोच, मुझे मैराथन दौड़नी है। सही सोच, मैं एक रनर हूं। गलत सोच, मुझे किताबें पढ़नी है। सही सोच, मैं एक रीडर हूं। अगर आप खुद को रीडर मानते हैं तो आप बिना किसी मजबूरी के किताबें पढ़ेंगे। पहचान बदलने का सीक्रेट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी नई आदतें लंबे समय तक बनी रहती हैं। इसके लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। हर बार सही चुनाव करें। आपकी आदतें आपके लिए एक वोट की तरह होती हैं। जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान के लिए एक पॉजिटिव वोट डालते हैं। उदाहरण, अगर आप एक वर्कआउट करने वाले इंसान बनना चाहते हैं तो हर बार जिम जाने से आप खुद को इस पहचान के करीब ला रहे हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन लिखने से आप खुद को उस पहचान में बदल रहे हैं। 2, फेक इट टिल यू मेक इट, नहीं बल्कि प्रूव इट टिल यू मेक इट अपनाएं। अक्सर लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक सफल न हो जाओ तब तक नाटक करो। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं प्रूव इट टिल यू मेक इट, हर दिन अपनी नई पहचान को साबित करो। हर छोटी जीत आपको उस इंसान के करीब लाती है जो आप बनना चाहते हैं। विज्ञान क्या कहता है? द साइंस बिहाइंड आइडेंटिटी चेंज। हमारा दिमाग पुराने अनुभवों के आधार पर हमारी पहचान बनाता है। अगर आप हमेशा मैं आलसी हूं कहते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है। लेकिन जब आप बार बार अपनी पहचान को सही दिशा में बदलते हैं तो आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेता है। उदाहरण, जब आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो आपका दिमाग मानने लगता है कि मैं एक रीडर हूं। जब आप रोज वर्कआउट करते हैं तो आपका दिमाग मानने लगता है कि मैं फिटनेस पर्सन हूं। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलते तब तक आपकी आदतें स्थायी नहीं बन सकती। चैप्टर 2 का मुख्य संदेश, आदतें तभी लंबे समय तक चलती हैं जब वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएं। परिणाम पर नहीं, पहचान पर ध्यान दें। हर दिन छोटे छोटे एक्शन लें जो आपकी नई पहचान को मजबूत करें। हर अच्छी आदत एक वोट होती है आपकी नई पहचान के लिए। फेक इट टिल यू मेक इट नहीं बल्कि प्रूव इट टिल यू मेक इट अपनाएं। अगर आप अपनी पहचान बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं और आज आप अपनी नई पहचान के लिए कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय को जरूर देखें, जहां हम जानेंगे कि आदतें असल में कैसे बनती हैं और क्यों हम उन्हें बदलने में असफल हो जाते हैं। चैप्टर 3, आदतें कैसे बनती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें हमारे अंदर इतनी गहराई से बस जाती हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें दोहराते रहते हैं? सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल चेक करना, कॉफी पीते ही फ्रेश महसूस करना या फिर टीवी देखते ही कुछ खाने की इच्छा होना। ये सब आदतें हैं जो बिना किसी खास प्रयास के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद ब खुद चलती रहती हैं। लेकिन आदतें बनती कैसे हैं? हम कौन सी आदतें अपनाएं और कौन सी छोड़ें?
क्या कोई साइंटिफिक तरीका है जिससे हम अच्छी आदतें बना सकें और बुरी आदतों को हटा सकें? इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक साइंटिफिक प्रक्रिया से बनती है, जिसे हम द हैबिट लूप कहते हैं। द हैबिट लूप, आदतों का चक्र। जेम्स क्लियर ने चार्ल्स डुहिग द पावर ऑफ हैबिट की रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए 4 स्टेप के मॉडल को समझाया है, जो हर आदत का बेसिक सिस्टम है। कोई भी आदत 4 चरणों से बनती है। 1 क्यू, संकेत, क्रेविंग, इच्छा। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। 4 रिवॉर्ड, इनाम। अगर हम इस सिस्टम को समझ लें तो हम किसी भी आदत को बना या बदल सकते हैं। 1 क्यू, संकेत, आदत की शुरुआत। संकेत वह चीज होती है जो आपके दिमाग को ट्रिगर करती है कि आपको कोई काम करना है। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं तो नींद से जागना आपका क्यू संकेत है। अगर आप बार बार मोबाइल चेक करते हैं तो नोटिफिकेशन की आवाज आपका क्यू है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो तनाव महसूस करना उसका क्यू हो सकता है। हमारी आदतें किसी खास संकेत से जुड़ी होती हैं जो हमें उन्हें दोहराने के लिए मजबूर करती हैं। 2 क्रेविंग, इच्छा, आदत को करने की जरूरत महसूस होना। संकेत, क्यू, हमें किसी चीज की याद दिलाता है, लेकिन असली ताकत इच्छा, क्रेविंग में होती है। उदाहरण, सुबह की नींद टूटते ही आपको कॉफी की इच्छा महसूस होती है। जब आपका फोन वाइब्रेट करता है तो आपको उसे चेक करने की इच्छा होती है। जब आप तनाव में होते हैं तो सिगरेट पीने की इच्छा होती है। आदत का असली कारण यह नहीं होता कि हमें कोई खास चीज चाहिए, बल्कि हमें जो एहसास, फीलिंग चाहिए वो हमें चाहिए। हमें कॉफी नहीं चाहिए, बल्कि हमें फ्रेशनेस चाहिए। हमें सोशल मीडिया नहीं चाहिए, बल्कि हमें कनेक्शन और एंटरटेनमेंट चाहिए। हमें सिगरेट नहीं चाहिए, बल्कि हमें तनाव से राहत चाहिए। इसका मतलब, अगर हम अपनी इच्छाओं को सही तरीके से रीप्रोग्राम कर लें तो हम बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आदत को अंजाम देना। इच्छा, क्रेविंग के बाद जो चीज आती है उसे हम प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स कहते हैं। यह असल में वह आदत होती है जो हम बार बार दोहराते हैं। उदाहरण, आपने कॉफी बना ली और पी ली। आपने नोटिफिकेशन देखते ही फोन चेक कर लिया। आपने सिगरेट जलाई और पी ली। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या आप किसी भी इच्छा को रोक सकते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर कोई आदत आसानी से की जा सकती है तो हम उसे दोहराते हैं। अगर कोई आदत मुश्किल हो तो हम उसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब, अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो उन्हें आसान बनाइए। अगर आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें मुश्किल बनाइए। 4 रिवॉर्ड, इनाम, आदत को मजबूत करना। हर आदत का एक इनाम होता है जो हमें उसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, कॉफी पीने से हमें एनर्जी और ताजगी मिलती है। फोन चेक करने से हमें नई जानकारी या एंटरटेनमेंट मिलता है। सिगरेट पीने से हमें तनाव से राहत मिलती है। जब हमारा दिमाग इनाम को पहचान लेता है तो वह उस आदत को दोहराने के लिए मजबूर हो जाता है। यही कारण है कि हम बार बार वही चीजें करते हैं। आदतों को कंट्रोल करने का मंत्र। अगर आपको कोई अच्छी आदत बनानी है, क्यू, संकेत को स्पष्ट करें। क्रेविंग, इच्छा को आकर्षक बनाएं। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं। रिवॉर्ड, इनाम को संतोषजनक बनाएं। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है, क्यू, संकेत को अदृश्य करें। क्रेविंग, इच्छा को कम आकर्षक बनाएं। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाएं। रिवॉर्ड, इनाम को असंतोषजनक बनाएं। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश, हर आदत 4 चरणों में बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हमारे दिमाग को इनाम पसंद आता है, इसलिए हम बार बार वही चीजें करते हैं। अगर कोई आदत मुश्किल हो तो हम उसे छोड़ देते हैं। अगर कोई आदत आसान हो तो हम उसे अपनाते हैं। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो आपको अपने क्यू और रिवॉर्ड सिस्टम को समझना होगा। अब जब आपको पता चल गया कि आदतें बनती कैसे हैं, तो अगला सवाल यह है, क्या हम अपनी आदतों को हैक कर सकते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। चैप्टर 4, आदतों को हमेशा के लिए कैसे बदलें। अब तक हमने जाना कि आदतें बनती कैसे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि अच्छी आदतें लंबे समय तक कैसे बनाई जाएं और बुरी आदतों को हमेशा के लिए कैसे छोड़ा जाए। आपने भी कई बार नई आदतें अपनाने की कोशिश की होगी। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, ध्यान
मेडिटेशन करना, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग आसानी से नई आदतें बना लेते हैं और जिंदगी भर उनका पालन करते हैं। ऐसा क्यों? जेम्स क्लियर इस चैप्टर में द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज बताते हैं, जिससे कोई भी आदत आसानी से बनाई और बनाए रखी जा सकती है। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करें तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। 4 नियम जो किसी भी आदत को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको कोई अच्छी आदत अपनानी है तो ये करें। 4, मेक इट ऑब्वियस। 2, मेक इट अट्रैक्टिव। 3, मेक इट इजी। 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो इसका उल्टा करें। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अब इन नियमों को गहराई से समझते हैं। 8, मेक इट ऑब्वियस। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे अपनी दिनचर्या में स्पष्ट रूप से शामिल करें। उदाहरण, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो तय करें कि मैं सुबह 7 बजे जिम जाऊंगा। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो तय करें कि मैं रात को सोने से पहले 10 पेज पढ़ूंगा। आदतों की योजना बनाएं, जब तब मैं करूंगा। उदाहरण, जब मैं सुबह उठूंगा तब मैं सबसे पहले 1 गिलास पानी पीऊंगा। जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा तब मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। हैबिट स्टैकिंग, आदतों को जोड़ना, जब मैं तब मैं करूंगा। उदाहरण, जब मैं ब्रश करूंगा तब मैं 10 पुशअप्स करूंगा। जब मैं रात को चाय बनाऊंगा तब मैं 10 पेज पढ़ूंगा। इससे आदतें अपने आप बनने लगती हैं। 2, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही चीजें बार बार करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, इसलिए आदत को रोमांचक बनाएं। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो उसे और मजेदार बनाएं। अपने पसंदीदा म्यूजिक के साथ पढ़ें। दोस्त के साथ पढ़ाई का चैलेंज लें। टेम्पटेशन, बंडलिंग, लालच का इस्तेमाल करें। उदाहरण, जब मैं 20 मिनट पढ़ाई करूंगा तब मैं अपनी पसंदीदा सीरीज देखूंगा। जब मैं एक्सरसाइजेस करूंगा तब मैं अपने पसंदीदा गाने सुनूंगा। इससे आदतों में एक्साइटमेंट बना रहेगा। 3, मेक इट इजी। अगर कोई आदत मुश्किल होगी तो आप उसे जल्दी छोड़ देंगे, इसलिए इसे इतना आसान बनाइए कि आप उसे करने से मना ही न कर पाएं। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलें। 2 मिनट रूल। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 पुशअप करें, लेकिन हर दिन करें। आदतें शुरू में छोटी रखें और धीरे धीरे बढ़ाएं। छोटे कदम ही बड़ी जीत दिलाते हैं। 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर हमें किसी काम का तुरंत इनाम मिलता है तो हम उसे बार बार करते हैं, इसलिए अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाएं। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हर 30 मिनट बाद खुद को रिवॉर्ड दें, जैसे चॉकलेट का एक टुकड़ा, म्यूजिक ब्रेक आदि। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हर हफ्ते खुद को गिफ्ट दें। विजुअल ट्रैकिंग, एक कैलेंडर पर का निशान लगाएं जब भी आप कोई अच्छी आदत पूरी करें। अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखें, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब आपको आदतें फायदेमंद लगेंगी तो आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। चैप्टर 4 का मुख्य संदेश, अच्छी आदतों को बनाना आसान बनाएं और बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल बनाएं। अगर कोई आदत बनानी है तो उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। अपनी आदतों की प्रगति को ट्रैक करें, इससे मोटिवेशन बना रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। 1, छोटी आदतों से शुरुआत करें, एक बार में 1% सुधार लाएं। 2, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, भले ही छोटे कदम हों लेकिन रोज चलते रहें। 3, बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। अगर आपको सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना है तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें। 4, अच्छी आदतों को आसान बनाएं। अगर आपको वर्कआउट करना है तो अपने जूते रात को ही बाहर रख दें। 5, खुद को पुरस्कृत करें। हर बार जब आप एक अच्छी आदत अपनाएं तो खुद को कोई छोटा इनाम दें। अगर आपकी आदतें आपकी सफलता की गारंटी बन सकती हैं तो आप आज कौन सी आदत अपनाना चाहेंगे? अब आपकी बारी है। आज से कौन सी एक आदत बदलने जा रहे हैं? कमेंट में बताइए और अगले वीडियो में मिलते हैं।